बालू के टीले और तीन बुआ की कहानी। एक समय की बात है, थार के विशाल रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जिसका नाम था ओसा। गांव के बीचों बीच एक पुराना, सूखा हुआ बरगद का पेड़ था। कहा जाता था कि वह पेड़ किसी जमाने में हरा भरा हुआ करता था और उसकी छांव में गांव वालों की हर पंचायत होती थी। लेकिन अब वह सिर्फ एक सूखी लकड़ी का ढांचा था। गांव में भयंकर अकाल पड़ा था। बारिश ने कई मौसम से अपना मुंह फेर लिया था। कुएं सूख चुके थे, फसलें जल चुकी थी और पशु दम तोड़ रहे थे। गांव वाले निराश और हताश हो चुके थे। एक दिन गांव के तीन बच्चे, चतुर और हिम्मती बीरज, उसकी बुद्धिमान बहन मीरा और उनका शरारती परंतु दयालु दोस्त चंदन, सूखे पेड़ के पास बैठे थे। भूख और प्यास से उनका गला सूख रहा था। तभी एक झुर्रियों भरी चेहरे वाली, टेढ़ी मेढ़ी लाठी टेकती एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और पैरों में बालू की धूल जमी थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। बच्चों, इस सूखे पेड़ की छांव में एक घूंट पानी मिल जाए तो मेरी जान बच जाए, उसने कर्कश आवाज में कहा। बच्चों के पास खुद पीने के लिए कुछ नहीं था। मीरा ने देखा कि बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने भाई और दोस्त से कहा, हमारे घर में तो है नहीं, लेकिन शायद बुजुर्ग जीशा काका के घर थोड़ा पानी बचा हो। बीरज और चंदन तुरंत मान गए। वे दौड़े दौड़े गए और अपनी आखिरी बची हुई मटकी से थोड़ा सा पानी ले आए। उन्होंने वह पानी बूढ़ी औरत को पिला दिया। पानी पीकर औरत की जान में जान आई। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अलग ही तेज था। तुम तीनों ने अपनी आखिरी आशा एक अजनबी पर लुटा दी, उसने कहा। तुम्हारे इस दयालु हृदय के लिए मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी। देखो, ये सूखा पेड़। उसने अपनी लाठी से पेड़ की एक जड़ को छुआ। इस पेड़ की तीन जड़ें हैं, जो तीन अलग दिशाओं में जाती हैं। हर एक जड़ के अंत में एक रहस्य छुपा है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी अक्ल, अपनी ताकत और अपने दिल का इस्तेमाल करना होगा। जाओ, हर कोई एक जड़ का पता लगाओ। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत एकाएक गायब हो गई, मानो वह बालू की हवा थी। बच्चों को समझ आ गया कि वह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि कोई दैवीय शक्ति थी। तीनों ने तय किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बीरज वाली जड़ का पीछा किया। वह जड़ बहुत गहरी और पत्थरों से भरी हुई थी। बीरज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नासी पत्थरों को हटाया और अंत में एक चमकती हुई तांबे की तश्तरी मिली। जैसे ही उसने उसे उठाया, तश्तरी में मीठे ठंडे पानी से भरा हो गया। फिर उन्होंने मीरा वाली जड़ का पीछा किया। वह जड़ एक पुराने, बंद पड़े बावड़ी की तरफ जाती थी। मीरा ने अपनी बुद्धिमानी से देखा कि बावड़ी की दीवार पर कुछ चिन्ह बने हैं। उसने उन चिन्हों को एक कोड की तरह समझा और एक दिन जगह पर दबाव डाला। एक पत्थर सरक गया और अंदर से सोने की एक थाली निकली, जिसमें पौष्टिक बाजरे की रोटियां और गुड़ था। आखिर में चंदन वाली जड़ की बारी आई। वह जड़ एक ऐसी गुफा में जाती थी जो बेहद संकरी और अंधेरी थी। चंदन, जो फुर्तीला और छोटा था, आसानी से अंदर घुस गया। अंदर उसे कोई चीज नहीं मिली, सिर्फ एक सूखा हुआ बीज पड़ा था। उसके मन में आया कि शायद यही उपहार है। उसने वह बीज बाहर लाकर सबको दिखाया। तीनों वापस पेड़ के पास आए। उनके पास अनंत पानी देने वाली तश्तरी, अनंत भोजन देने वाली थाली और एक सूखा बीज था। तभी हवा में वही बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, अब इस बीज को इसी पेड़ के नीचे रोप दो। चंदन ने बीज बोया और बीरज ने तश्तरी से उस पर पानी डाला। कुछ ही पलों में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह सूखा बीज अंकुरित हुआ, एक पौधा बना और फिर पल भर में एक विशाल, हरा भरा वृक्ष बन गया। उसकी शाखाएं फैलीं और उस पर हजारों मीठे, रसीले फल लगे। सूखा पेड़ फिर से जीवित हो उठा था। लेकिन चमत्कार यही खत्म नहीं हुआ। पेड़ की हरियाली देखकर आसमान में बादल छा गए और बारिश की बूंदें गिरने लगी, जो सालों बाद गांव में बरस रही थी। उस दिन के बाद से गांव कभी भूखा या प्यासा नहीं रहा। तांबे की तश्तरी और सोने की थाली ने गांव को हमेशा के लिए समृद्ध कर दिया, और उस पेड़ की छांव में बैठकर बच्चों ने अपने बुजुर्गों से बालू के टीले और तीन बुआ की कहानी सुनी। और कहते हैं, आज भी अगर कोई दयालु और हिम्मती बच्चा उस पेड़ के नीचे जाकर अपना दिल शुद्ध करके कोई इच्छा करे, तो वह बूढ़ी औरत, जिसे अब लोग तीन बुआ कहते हैं, कहीं से प्रकट हो जाती हैं और उसकी मदद करती हैं।